फ़ोन लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं यार। मैं तुम्हें पहले ही कहा था ये जॉब तुम्हें नहीं मिल सकती। वैसे अदन, भाभी की इस जॉब से तेरे माली हालात तो ठीक हो जाएंगे, घरेलू हालात का मैं कुछ नहीं कह सकता। बीवी कहाँ है? जी वो तो शाम को ही कहीं चली गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। और शौहर कहाँ आपके? पता नहीं। पता नहीं? क्या मतलब? मुझे नहीं पता कहाँ है। आपके साथ नहीं है? नहीं, हम साथ ही आए थे, अभी पता नहीं कहाँ है। अच्छा, तो चलो खैर छोड़िए। वैसे आप उनको इतनी खुली छुट्टी देंगी तो आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा आगे जाकर। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उन्हें कुछ काम था इसलिए मुझसे पहले ऑफिस आ गए। पर आप तो कह रही थी आपके साथ आए हैं। तो अभी लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा खैर छोड़िए, आप अपने ऑफिस में चल के बैठें। आपके शौहर जैसे ही नजर आएंगे ना, मैं खुद उनकी खबर लूँगा। आप फिक्र नहीं कीजिए। नहीं प्लीज़, आप कोई बात मत कीजिएगा उससे। भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो गई। सी यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये मुझे बताएं कि नई अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं? जी सर। अच्छा, आप ऐसे कीजिए कि आप ना सबकी मीटिंग बुलवा लें। इस तरह से ये होगा कि हम नए प्रोजेक्ट पे बात कर लेंगे और जो नए लोग अपॉइंट हुए हैं उनके साथ में इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी। जी राइट सर, मैं सबको इन्फॉर्म करके आपको बताता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू सर। कहाँ था यार, कब से ढूंढ रहा हूँ? जहाँ ढूंढना चाहिए था वहाँ तो ढूंढा नहीं आपने। अच्छा, मेरा सवाल मुझे से। हाँ, भाभी मुझे मिली थी लेकिन तुम उनके साथ नहीं थे। और जब तुम्हारे मुताल्लिक पूछा उनसे, उन्हें भी मालूम नहीं था कि तुम कहाँ हो। क्या हो गया? कहाँ खो गए? कहीं नहीं, एक बात सोच रहा था। क्या? यार ये बात किसी और को ऑफिस में पता ना चले। तेरे देर से आने की? अरे नहीं यार, फिर कौन सी बात? मेरी और एनी के बारे में। क्या मतलब? यार मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में किसी को भी पता चले कि एनी मेरी बीवी है। क्यों? बस कहा ना यार, है कोई वजह? भाई ये अच्छी जबरदस्ती है। अच्छा, अगर तू कहता तो नहीं बताता किसी को, और कोशिश करूंगा किसी को पता भी ना चले पूरे ऑफिस में। आप खुश? यार मैं सीरियस हूँ। तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ, एकदम सीरियस। देख यार, तूने खुद ही तो कहा था एनी मेरी बॉस बन जाएगी। अब बनना क्या, वो तो बन गई। यार बात तेरे तक तो ठीक है, लेकिन जब बाकी ऑफिस के लोगों को पता चलेगा तो। वैसे अदनान, अगर ऑफिस वालों को पता चल भी जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुझे पहले भी कोई नहीं पूछता, उसके बाद भी कोई नहीं पूछेगा। अच्छा ये बता, मुझसे क्या चाहता है? बस किसी को मत बताना कि एनी मेरी बीवी है। अच्छा जनाब, आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गया मैं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
एक्सक्यूज मी। जी सर। अच्छा जी मैं आता हूँ, जी मैं आ रहा हूँ। बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया। नहीं यार, 1 घंटा निकल जाएगा। तैयारी पकड़ लो, कह रहे थे कि ज़रूरी काम है। चल मैं आ रहा हूँ। हेलो एवरीबडी, इनसे मिलें। ये है हमारी नई एग्जीक्यूटिव मैनेजर मिस कुरतुलैन। मिस एनी, ये है मिस्टर अदनान, इनके साथ हैं मिस्टर राफे और इनके साथ हैं मिस्टर जुनैद, और ये हैं हमारे बॉस की सेक्रेटरी मिस समिया। जी थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी कंपनी ने इस शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इतनी इंसल्ट मेरी आज तक किसी ने नहीं की। तुमने देखा फायजा, हर डेयर ही, उसकी जुर्रत तो देखो जरा। उसका क्या कसूर, वो तो नौकरी पेशा है। फायजा, तुम दोस्त मेरी और तुम साथ उसका दे रही हो। मैं किसी का साथ नहीं दे रही, जो सच है वो ही कह रही हूँ। तुमने देखा सारी कमेटी पार्टी की लेडीज किस तरह से बातें कर रही हैं। तो सही कह रही थी ना, जब तुमने पहले होटल की बुकिंग नहीं कराई तो इस वक्त शहर के किसी भी होटल में उनको खाना खिलाना नामुमकिन है। कि बाबा, मैंने सलमान को बोला भी था। तो वो एज यूजुअल भूल गए होंगे। कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ? सलमान भाई को तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। कितनी बातें की होंगी उन लेडीज ने, तुम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फिर ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं इससे भी अच्छी जगह पर खाना करूंगी, सब कंपनसेट हो जाएगा। वो तो मैं जानती हूँ महरीन, लेकिन आज जो इंसल्ट हुई है ना, वो शायद तुम तो भुला दो, मगर मैं नहीं भुला सकती। अब किसे कर रही हो कॉल? सलमान को। क्या हुआ, नहीं उठाया ना फोन? नहीं, एज यूजुअल। वैसे महरीन एक बात कहूँ, सलमान भाई बहुत ज्यादती करते हैं तुम्हारे साथ। भला कोई ऐसे भी करता है अपनी बीवी के साथ? तुम्हारा ही हौसला है भाई। आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम डिस्कशन करें, और ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा। सर, हम आज सब बहुत खुश हैं कि हमारी कंपनी ने ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है, जबकि पूरे मुल्क की बड़ी बड़ी कंपनीज इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें कर रही थी, लेकिन ये सब आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है सर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन मैं आप सबकी सपोर्ट को कैसे भुला सकता हूँ। लेकिन अभी एक आखिरी प्रेजेंटेशन बाकी है, जिसके बाद डील साइन होगी, और ये है मैप। ये जो प्रोजेक्ट है वो इस एरिया में होगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एरिया जो है ये एक लो मिडिल क्लास एरिया, इतना पॉश नहीं है, तो इसलिए हमारा क्लाइंट चाहता है कि हम इस एरिया को ज़रा सा अपलिफ्ट करें और इसको ज़रा पॉश बनाएं। यानी इसके अंदर हम क्लब बनाएं, स्विमिंग पूल हो, 4 स्टार होटल होना चाहिए। यहाँ हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे कि ये एरिया ज़रा अप मार्केट हो जाए, इसकी वैल्यू बढ़ जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? सर, आपने बिल्कुल सही सोचा है। लेकिन सर मुझे इख्तलाफ है। मिस कुरतुलैन, आप ये क्या कह रही हैं?
सर, ये हमारी नई एग्जेक्टिव मैनेजर मिस कुरुतुलैन है। मिस एनी, प्लीज आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। नहीं, आप इनको बोलने दें। जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं कहना चाहती हूँ, अगर 5 स्टार होटल की जगह एक गरीब बच्चों के लिए पार्क बनाया जाए जहाँ वो आज़ादी से खेल सकें, स्विमिंग पूल की जगह एक स्कूल बना दिया जाए जहाँ वो पढ़ लिख सकें, और शॉपिंग मॉल की जगह एक हॉस्पिटल बना दिया जाए जहाँ उनका इलाज हो सके, तो फिर आप देखें आपका प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है। सर ये पूल, ये शॉपिंग मॉल, ये रेस्टोरेंट्स तो अमीरों का मसला है। अच्छा, आप लोग जाएं। जाएं। या रब्बुल इज़्ज़त, मेरी बच्ची को कामयाब करना और उसकी हिफाजत करना मेरे परवरदिगार। अपनी ज़ात अज़ीम बाला तर का सदका करके मेरी बच्ची पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। रब्बुल इज़्ज़त, मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से निभा सके। मामा, मामा, अस्सलाम वालेकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। आज स्कूल का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, भूख लगी है ना? जी। चलो जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना निकालती हूँ। नाना मामा कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे मेरी जान। वो गई कहाँ है? मेरी जान वो अपने ऑफिस गई हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेके आएंगी, गुड़िया लेके आएंगी। वाकई? हाँ चलो अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, नानो आपके लिए खाना लगाती है। ओके नानो। चलो जाओ, शाबाश। अल्लाह गनी। मेहरीन का फोन क्यों फोन कर रही है? क्या हो गया सलमान? मैं इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुम कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे। क्या काम है तुम्हें? मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। तुम तो हर वक्त ही मसरूफ रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है ही कहाँ सलमान? किस लिए फोन किया? मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था क्योंकि होटल में लंच की बुकिंग करवानी थी तुमने। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को लेकर जब वहाँ पहुंची तो जानते हो मेरी कितनी बेइज्जती हुई, क्योंकि तुम मेरी होटल की बुकिंग करवाना भूल गए थे और तुम्हें याद भी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, मैं वाकई भूल गया था, काम बहुत ज्यादा था। मेरे अलावा तुम्हें हर चीज याद रहती है, लेकिन मैं अपनी ये इंसल्ट नहीं भूलूंगी। याद रखना सलमान मलिक। कुरुतुलैन बेटा, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया? तुम सलमान साहब को नहीं जानती। वो जितने अच्छे हैं उतने ही अपने असूलों के पाबंद भी हैं। वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी कोई बात काटे। तुमने ना सिर्फ उनकी बात काटी है बल्कि उनकी कही हुई बात को भी गलत साबित किया है। वेरी सॉरी, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी जॉब तो अब गई।
मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम्हारी बीवी इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई, हमें यहाँ रहना चाहिए। आहिस्ता बोल, कोई सुन लेगा यार। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। क्या मतलब? यार मेरी बात पूरी सुन लेना। मैं चाहता हूँ कि तू तसद्दुक साहब के बाहर ले जा और उनको बोल के एनी के साथ बॉस के कमरे में जाके लेना चाहते हैं। भाई मैं कैसे ले जाऊँ? उन्होंने अकेले बुलाया उसे। यार तू एक दफ़ा कह तो सही यार। तू कह दी वो नहीं है, उसको समझ नहीं है, कुछ भी कह दी ना यार, प्लीज़ किसी तरह ट्राई कर। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, अगर तो मान जाए तो। ओके। एक्सक्यूज़ मी तसद्दुक साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी बताइए। आप अगर बाहर आ जाएं 1 मिनट के लिए, यहाँ पे नहीं कर सकते। चलिए। थैंक यू। ये क्या किया तुमने यार? पहले दिन बॉस से लड़ाई कर ली तुमने। मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। क्या ठीक लगा यार? तुम्हें पता है कितने बड़े आदमी होंगे बड़े आदमी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सही भी हों। बॉस हमेशा ठीक होते हैं यार। बॉस इज ऑलवेज राइट। सॉरी। अब सॉरी करने का क्या फायदा? जाओ देखो क्या कहते हैं। तसद्दुक साहब। हाँ राफे, ऐसी क्या बात है भाई जो तुम वहाँ नहीं कर सकते थे? सर सच पूछें तो मुझे इस बेचारे पे बहुत ही तरस आ रहा है। हाँ यार वो तो सब ठीक है, लेकिन उसकी किस्मत गलत जगह पे उसने सही बात कर दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन अगर आप चाहें तो उस बेचारे की नौकरी बच सकती है। वो कैसे? आप देखिए ना, आप अगर उसको सलमान साहब के ऑफिस में ले जाएं और उसकी थोड़ी सी सिफारिश कर दें तो आई एम श्योर उनको उस पर तरस आ जाएगा। ना बाबा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें सलमान साहब की तबीयत का पता है ना, वो किस मूड के मालिक हैं। उसकी नौकरी बचाते बचाते अगर मेरी नौकरी चली गई तो पता क्या होगा। तसद्दुक साहब ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आखिर आप जानते हैं ना कि सलमान साहब आपकी कितनी इज्जत करते हैं। वो तो है, लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो उस लड़की में? ये उसकी प्रॉब्लम है, उसका मसला है, वो जैसे मर्जी उसको मैनेज करे, हमें इससे क्या। तसद्दुक साहब, इंसानियत भी कोई चीज होती है सर। वो बहुत परेशान है, अगर आज हम उसकी इस परेशानी को दूर करेंगे तो कल को हो सकता है हमारी भी परेशानी दूर हो जाए। सोचिए ना जरा। सर क्या सोच रहे हैं आप? ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं मैंने कह दिया आपको तसद्दुक साहब। आप उसको बस किसी बहाने से सलमान साहब के ऑफिस में ले जाएं और थोड़ी सी तारीफ बस। ओके, एक कोशिश करके देख लेते हैं। मैं बॉस से बात करता हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर। सर मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। शमी कब है? जी आइए। कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? सर मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप मिस एनी को माफ कर दें। मेरा मतलब है उनकी पहली और आखिरी गलती समझकर। मैं जानता हूं सर कि ये उनका पहला जॉब एक्सपीरियंस है, इसलिए उन्होंने आज मीटिंग में कुछ गलत सजेशंस दे दी। एक मिनट ठहर जाइए।
मैं आपसे पूछता हूँ मिस सैनी, आज जो कुछ आपने मीटिंग में कहा है इस पर आपको शर्मिंदगी है? जाहिर है सर, ये शर्मिंदा तो होंगी क्योंकि इन्होंने बात ही गलत की है। और सबसे बड़ी गलत बात सर ये है कि इन्होंने आपकी बात को निगलेक्ट किया है। मैंने सवाल मिस एनी से किया है, इन्हें जवाब देने दें। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा ख्याल इसके बरक्स है। आप अपने ख्याल की वजाहत करना पसंद करेंगे? सर, मैंने मीटिंग में जो कुछ भी कहा इस कंपनी के फ़ायदे के लिए कहा। और आप समझती हैं कि आप मुझसे ज़्यादा इस कंपनी की खैर खा हैं। नहीं सर, मैं ऐसा तो नहीं कह रही। आप मालिक हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस कंपनी में इस तरह काम करूं कि इसका हर फ़ायदा और नुकसान मेरा अपना हो। भाई एनी बॉस के पास है, जहां बॉस वहां एनी, और जहां एनी वहां बॉस। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती ही चलूं, लेकिन तुम तो बहुत मसरूफ लग रहे हो। वो आएगी कैसे? आपकी बच्ची तो नहीं है, कोई ड्रॉप कर देगा या कैब में आ जाएगी?